पीएम मोदी मन की बात। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज रविवार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, लोग सोच रहे हैं कि ये साल कब खत्म होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात में अनेक विषयों पर बात की गई, महामारी पर भी खूब बातें हुई। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यह साल कब बीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, कोरोना से लेकर तूफान है, टिड्डी हमले, लद्दाख में शहीद हुए जवानों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि सैकड़ों आक्रांताओं ने देश पर हमला किया, लेकिन भारत इसमें भव्य होकर सामने आया। वहीं चीन का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों से को करारा जवाब मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकल आया है, अब हम अनलॉक के दौरे में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अनलॉक के इस समय में दो बातें पर फोकस करना है, कोरोना को हराना और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और ताकत देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से ज़्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते तो 2 गज की दूरी और का पालन नहीं करते हैं और तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का संकल्प भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता की रक्षा करना है। भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भरता, भारत और भारत की परंपरा भरोसा और मित्रता है। भारत का भाव बंधुता है। इन्हीं आदर्शों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बने। यही हमारी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख उठाकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए जिस संकल्प से हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, उस संकल्प का हर देशवासी को जीवन का ध्येय बनाना है। लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य का पूरा देश नमन कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। इस साथियों के परिवार की तरह भी हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द अनुभव कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों पहले देश के पूर्व छोर पर साइक्लोन एम्फान आया तो पश्चिम छोर पर साइक्लोन निसर्ग आया। कितने ही राज्य में हमारे किसान भाई बहन टिड्डी दल के हमले से परेशान हैं। देश के कई हिस्सों में छोटे छोटे भूकंप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पीएम मोदी ने कहा कि इन सब के बीच हमारे कुछ पड़ोसियों द्वारा जो हो रहा है, देश उन चुनौतियों से भी निपट रहा है। एक साथ इतनी आपदाएं, इस स्तर की आपदाएं बहुत कम ही देखने सुनने को मिलती हैं। चीन का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा, लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक साल में एक चुनौती आए या 50, लेकिन हम इससे साल खराब नहीं होना हो जाता। भारत का इतिहास भी आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल करके और ज़्यादा निकलने का रहा है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देशवासियों से बात कर रहे हैं। इस बार मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों से चीन की टेंशन का जिक्र किया। बता दें कि पीएम मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम का ये 66वां संस्करण था। पिछले 2 मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी देशवासियों से कोरोना संक्रमण का संवाद कर चुके हैं। बता दें कि इससे पहले 31 मई को हुए मन की बात कार्यक्रम में मोदी ने लोगों से कोरोना से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने और एहतियात बरतने को कहा था। पीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और मास्क पहनने की अपील की थी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। रिलायंस जियो का 444 रुपये में धमाकेदार ऑफर, वोडाफोन और एयरटेल भी दे रहे हैं शानदार प्लान। रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए नए प्लान लेकर आती है। इसमें हर दिन 2 GB डेटा वाला प्लान काफ़ी पॉपुलर है। इस प्लान में 1 साल तक की वैलिडिटी वाले प्लान दिए जाते हैं। एक बार फिर जियो यूजर्स के लिए 444 रुपये का प्लान लेकर आए हैं। इसमें ग्राहकों को 2 GB डेटा हर दिन दिया जाएगा।
जियो के 444 रुपये वाले प्लान के तहत यूजर्स को 2 GB डेटा मिलेगा। यह प्लान 56 दिन तक वैलिड रहेगा। इस प्लान के जरिए यूजर्स को कुल 112 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा इसमें जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग करने की भी सुविधा मिलेगी। वहीं दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए यूजर्स को 2009 जियो मिनट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें ग्राहक को हर दिन 100 मैसेज भी दिया जाएगा। इस प्लान में जियो ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। वोडाफोन भी दे रहा ऑफर। जियो के अलावा वोडाफोन भी अपने कस्टमर्स के लिए शानदार प्लान पेश किया है। इसके तहत कंपनी 449 रुपये में हर दिन 4 GB डेटा दे रही है। इसके अलावा इसमें ग्राहक को 56 दिन के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ साथ डेली 100 SMS दिए जा रहे हैं। वहीं इसमें वोडाफोन प्ले और G5 ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। 449 में एयरटेल का भी शानदार प्लान। वोडाफोन की तरह एयरटेल भी कुछ ऐसा ही प्लान दे रहा है। इस प्लान में 56 दिन तक हर दिन 2 GB डेटा दे रही है। इसके साथ ही साथ सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल रही है। वहीं हर दिन 100 SMS भी मिलेंगे। सुशांत की मौत के बाद 14 दिन बाद रिया चक्रवर्ती ने उठाया बड़ा कदम। रिया चक्रवर्ती सोशल फोटो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में खलबली मच गई है। लोग लगातार सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। इसके साथ ही नेपोटिज्म को लेकर भी सेलेब्स को टारगेट किया जा रहा है। नतीजा ये है कि कई बड़े स्टार्स ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया है। सुशांत की मौत के बाद 14 दिन बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी एक बड़ा कदम उठाया। चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी के मामले में कई लोग रिया चक्रवर्ती पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग सुशांत की मौत का जिम्मेदार उन्हें भी मानते हैं। इसी वजह से के चलते ट्विटर पर कई बार रिया को ट्रोल किया जा चुका है। अब रिया ने इस तरह की दिक्कतों से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सेटिंग को बदलते हुए उसमें कमेंट का विकल्प बंद कर दिया है। अब भी कोई भी उनकी पोस्ट पर कमेंट नहीं कर पाएगा और न ही उनसे किसी भी तरह का सवाल पूछ पाएगा। सुशांत की मौत के बाद से रिया सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या मामले में पुलिस अब तक 26 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। रिया चक्रवर्ती से भी पुलिस ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ में रिया ने कई सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने पुलिस को बताया था कि जब वह 6 दिन को सुशांत का घर छोड़कर गई थी तब उन्हें जाने के लिए खुद सुशांत ने ही बोला था। साथ ही रिया ने पुलिस को यह भी बताया कि सुशांत का अवसाद पर लगाम लगाने के लिए इलाज तो चल रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले से ही दवाई लेना बंद कर दिया था। रिया ने कहा था, हमारा रिश्ता शुरुआत से ही कुछ खास नहीं चल रहा था। सुशांत हमेशा अपने मुद्दों में ही जूझता रहता था। वह मेरे साथ कोई समस्या साझा नहीं किया करता था। जब कोई उसे परेशानी होती थी तो वह खुद को अकेला रखने के लिए पावना में अपने फार्म हाउस पर चला जाता था। हमारे लिए रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी हमारी पेशेवर जिंदगी भी प्रभावित हो रही थी। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया है। रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। बेटे और नाती के साथ कुछ इस अंदाज में दिखे अमिताभ। वायरल हो रही तस्वीर। अमिताभ बच्चन अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। अब अपनी लेटेस्ट फोटो में वे अभिषेक बच्चन और अगस्त्य नंदा के साथ नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी एक्टिव हैं और वे अपनी फिल्म प्रमोशन से लेकर कई मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए राय रखते आए हैं। इसके अलावा वे अपनी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। कुछ समय पहले उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें वे अगस्त्य नंदा के साथ वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे थे। अब उनकी एक और फोटो ट्रेंड कर रही है जिसमें वे अपने बेटे और नाती के साथ दिख रहे हैं। अमिताभ ने इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को शेयर किया है। उन्होंने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, पिता बेटा नाती। कुछ साल पहले ये हाथ मोड़ने का आइडिया प्लान नहीं किया गया था, बस हो गया। बता दें कि अगस्त्य नंदा अमिताभ की बेटी श्वेता बच्चन के बेटे हैं। अगस्त्य की बहन नव्या नवेली नंदा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो 12 जून को अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सीताबो रिलीज हुई थी। इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था।
इस फिल्म में अमिताभ ने रोल की काफ़ी तारीफ हुई थी। फिल्म के प्रमोशन के लिए अमिताभ ने सेलेब्स को एक दिलचस्प स्टंप ट्विस्टर भी बोलने के लिए कहा था, जिसे भूमि पेडनेकर, कार्तिक आर्यन, करण जौहर समेत कई आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया था। इसके अलावा अमिताभ आर्यन मुखर्जी की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ब्रह्मास्त्र में दिखेंगे। फिल्म में अनेक साथ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और मौनी राय नजर आएंगी। इस फिल्म के अलावा वे नागराज मंजुले की फिल्म झुंड में भी काम कर रहे हैं। नागराज फिल्म रोसराट से जबरदस्त चर्चा बटोरने में कामयाब रहे थे। कुछ समय पहले ही इस फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था। अमिताभ इसके अलावा इमरान हाशमी के साथ फिल्म